नमस्कार, आदर, अभिनंदन, प्रणाम। मैं हूँ विक्की रंजन। दोस्तों, आज पाठ्यक्रम में विषयों की समझ की तीसरी प्रश्न के साथ मैं इस वीडियो में हाजिर हुआ हूँ। ये जो है तीसरा प्रश्न कहता है कि किसी संस्था में पुस्तकालय के महत्व की विवेचना करें। कि किसी संस्था में एक पुस्तकालय का क्या महत्व होता है, उसी के बारे में हम लोगों को लिखना है। तो चलिए, ये जो सवाल है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आप जान पाइएगा कि किसी संस्था में पुस्तकालय की क्या महत्व होती है। तो दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं परिचय से। पुस्तकालय किसे कहा जाता है? तो वह स्थान जहाँ विभिन्न प्रकार के ज्ञान, सूचनाओं, स्रोतों, सेवाओं आदि का संग्रह हो, पुस्तकालय कहलाता है। जहाँ पे विभिन्न प्रकार के ज्ञान हो, सूचनाओं का स्रोत हो, सेवाओं आदि का संग्रह हो, पुस्तकालय वही कहलाता है। पुस्तकालय शब्द अंग्रेजी के लाइब्रेरी शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ होता है पुस्तकों का घर। क्या होता है? पुस्तकों का घर। यह लाइब्रेरी शब्द लैटिन शब्द यानी लाइबर से बना है। किससे बना है? लाइबर से, जिसका अर्थ क्या होता है? पुस्तक। अर्थात पुस्तक दो शब्दों से मिलकर बना है। पुस्तकालय जो है वह दो शब्दों से मिलकर बना है, पुस्तक प्लस आलय, जिसका अर्थ क्या होता है? वैसा स्थान जहां अध्ययन सामग्री, पुस्तकें, फिल्म, पत्र पत्रिकाएं, मानचित्र, हस्तलिखित ग्रंथ, ग्रामोफोन, रिकॉर्ड एवं अन्य पाठ्य सामग्री संग्रहित रहती है, उसी को हम लोग पुस्तकालय कहते हैं। पुस्तक प्लस आलय, पुस्तकों का घर। जॉन डीवी कहते हैं कि पुस्तकालय विद्यालय का हृदय होता है और यहाँ पर छात्र विभिन्न अनुभवों, समस्याओं तथा प्रश्नों के साथ आकर के आपस में विचार विमर्श करते हुए नए ज्ञान के संदर्भ में उसका हल खोजते हैं, जिससे वे दूसरे के अनुभवों तथा संग्रहित विद्वता जो कि पुस्तकों में सुसज्जित, सुव्यवस्थित तथा प्रदर्शित रहती है, की सहायता से लेते हैं। जब पुस्तकालय जो है, बच्चे पुस्तकालय में जाते हैं तो वहाँ पे पुस्तकालय में जो किताबें होती है सुसज्जित होती है, सुव्यवस्थित होती है और प्रदर्शित रहती है। जो मन होता है उनको वो क्या करते हैं? पढ़ते हैं और उससे ज्ञान की वृद्धि करते हैं, अनुभव की वृद्धि करते हैं। पुस्तकालय का महत्व क्या होता है? तो विद्यालय में एक अच्छे पुस्तकालय का होना आवश्यक है। पुस्तकालय के महत्व की चर्चा करते हुए मुदालियर आयोग लिखता है कि व्यक्तिगत कार्य, समूह प्रयोजन कार्य, शैक्षणिक एवं मनोरंजन कार्य तथा पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं के अच्छे तथा दक्ष पुस्तकालयों का होना आवश्यक है। क्या कहता है मुदालियर कमीशन? मुदालियर कमीशन कहता है कि किसी भी व्यक्तित्व कार्य, समूह प्रयोजन कार्य या फिर शैक्षणिक एवं मनोरंजन के लिए पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं के एक अच्छे दक्ष पुस्तकालय का होना आवश्यक है, ताकि छात्रों की रुचि का विकास, उसके शब्द भंडार का वर्णन तथा कक्षा में अर्जित ज्ञान की वृद्धि जो है वहाँ से हो सके। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि छात्रों को पुस्तकालय में कितने साधन उपलब्ध हैं, किस प्रकार का साधन उन्हें दिया जा रहा है। पुस्तकालय में अच्छे बुक्स है कि नहीं है, वहाँ पे बैठने की सुविधा है कि नहीं है, पढ़ने की सुविधा है कि नहीं है, ये सब सारी चीज़ जो है डिपेंड करते हैं। पुस्तकालय के महत्व को निम्न रूपों में जाना जा सकता है। पहला, इसका जो महत्व है वह क्या है? मौन वाचन की आदत। जब हम लोग पुस्तकालय में जाते हैं तो हम लोगों को क्या होता है? मौन वाचन की आदत पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि पुस्तकालय में एक साथ जो है बहुत सारे बच्चे बैठ करके पढ़ते हैं और वो जो है अगर जोर जोर से पढ़ें तो फिर दूसरे को क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। इसीलिए सस्वर वाचन, अपने ही स्वर में वाचन, अपने ही मन में वाचन संभव जो है कर पाते हैं। वह सस्वर वाचन जो है वहाँ पे संभव नहीं हो सकता है, सिर्फ मौन वाचन जो है वह कर लेते हैं। तो पहला, मौन वाचन की आदत पड़ जाती है हमारे अंदर। दूसरा जो है, स्व अध्याय की आदत का विकास हो जाता है कि पुस्तकालय एक ऐसा स्थान है जहाँ पे बालक स्वयं जाकर के पुस्तकें आदि लेकर के क्या करता है? स्वयं से अध्ययन करता है, जिससे बालकों में स्वाध्याय का जो है वह विकास हो जाता है। इससे बालकों को विभिन्न प्रकार की पुस्तकों का अध्ययन का अवसर भी मिलता है। वह जो है स्व अध्यायी होता है और एक बालक के लिए स्व अध्यायी होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि स्व अध्याय करने से हमारे अंदर जो है ज्ञान का जो बहुत ज़्यादा विकास होता है। हम लोग अनेक अनेक प्रकार के, अलग अलग प्रकार के जितने सारे ऑथर्स होते हैं, जितने सारे पब्लिकेशंस होते हैं, उन लोगों का ज्ञान जो है, मतलब
अनेकों विद्वानों का ज्ञान जो है एक साथ प्राप्त किया जा सकता है। पुस्तकालय के द्वारा सामान्य ज्ञान की वृद्धि होती है। पुस्तकालय एक ऐसा स्थान है जहाँ पर छात्र केवल अपने ही विषय की पुस्तकों का भी अध्ययन करता है। इसका परिणाम यह होता है कि इसके माध्यम से छात्रों के सामान्य ज्ञान में भी वृद्धि होती है। छात्र बिना किसी व्यय से ही यहाँ पर पुस्तकों का अध्ययन कर सकता है और अपने शब्द भंडार में वृद्धि करता है। न तो उनको कोई पैसा लगेगा और नहीं जो कितना महंगा भी बुक हो, जिसको भी पढ़ना चाहे उसको आसानी से पढ़ सकते हैं। छात्रों के लिए उपयोगी भी होता है। पुस्तकालय न केवल शिक्षकों के खाली समय के उपयोग के लिए उपयोगी है, बल्कि यह छात्रों के लिए भी और छात्रों के लिए तो बहुत ज़्यादा उपयोगी है। पुस्तकालय छात्रों को अपनी रुचि, योग्यता, कार्यक्षमता और कार्यकुशलता को भी आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है। पुस्तकालय जो है क्या करता है, तो रुचि, योग्यता, कार्यक्षमता और कार्यकुशलता को भी आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है। यहाँ आकर बालक अपने ज्ञान को आगे बढ़ाता है और बालक यहीं अपने मस्तिष्क शक्तियों का विकास करते हुए अपने दृष्टिकोण से आगे बढ़ता भी है। चलिए, तो ये था। अब हम लोग 5 नंबर को देखते हैं। सामूहिक शिक्षण के दोषों को दूर करने में सहायक। सामूहिक शिक्षण का जो दोष है उसको दूर करता है। कक्षा शिक्षण की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें विभिन्न वर्गों, बुद्धि, रुचि, योग्यता के छात्र एक साथ अध्ययन करते हैं, जिसके कारण सभी को एक प्रकार की शिक्षा लाभप्रद नहीं हो पाती है। ठीक ना, अगर क्लास में बैठे हुए हम लोग तो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के बच्चे होते हैं और जो टीचर्स पढ़ाते हैं वह क्या होता है, तो ऐसा नहीं है कि सारे के दिमाग में वो जो है आसानी से चला जाए। तो इस दोष को दूर करने के लिए बालक जो है वह किसका सहारा लेता है, पुस्तकालय का सहारा लेता है, जहाँ पे वह जाकर के क्या करता है, अनेकों प्रकार के पाठ्य पुस्तकों को पढ़ करके समझने का प्रयास करता है। आगे जो है अध्यापकों के लिए भी यह बहुत ज़्यादा उपयोगी है। पुस्तकालय से अध्यापक विशेष रूप से लाभान्वित होते हैं। क्यों? क्योंकि शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण और विशेषता यह है कि वह हमेशा छात्र रहता है। हमेशा छात्र, हमेशा पढ़ना पड़ता है उनको। अगर पढ़ेंगे नहीं तो फिर पढ़ाएंगे क्या? अर्थात पुस्तकों से उनका संबंध लगातार बना रहता है और वह सदैव अपने ज्ञान की वृद्धि में लीन रहते हैं। इस प्रकार से पुस्तकालय शिक्षकों के लिए बौद्धिक और साहित्यिक पुस्तकों प्रदान करने वाला स्थान ही नहीं, बल्कि एक शैक्षिक प्रयोगशाला भी है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है टेट के लिए कि शैक्षिक प्रयोगशाला जो है वह शैक्षिक प्रयोगशाला हम लोग किसको बोलते हैं, तो पुस्तकालय को बोलते हैं। या फिर ऐसे बना देगा क्वेश्चन कि एक ऐसे स्थान का नाम बताएं जहाँ पे शिक्षक जो है वह शैक्षिक प्रयोगशाला के रूप में काम करता है, तो वो जो है पुस्तकालय हो सकता है। आगे जो है 7 नंबर क्या बोलता है कि मनोरंजन कार्य पुस्तकालय विद्यार्थियों को मनोरंजन प्रदान करता है और उन्हें कक्षा के उबाऊ वातावरण से मुक्ति दिलाता है। हाँ, सही भी है कि मनोरंजन का भी काम करता है। तो अगर किसी को मन नहीं लग रहा है तो वो कहाँ पे चले जाते हैं, पुस्तकालय में चले जाते हैं, अनेकों प्रकार के पुस्तक को देखते हैं, पढ़ते हैं और अपने अंदर अध्ययन की रुचि को क्या करते हैं, पैदा करते हैं। यह विद्यार्थियों को अवकाश काल में भी बहुत ज़्यादा उपयोगी एवं आनंद पूर्ण यापन के लिए स्वस्थ वातावरण जो है वह प्रदान करता है। एक कवि ने कितना सुंदर लिखा है कि बुक्स आर की टू विजडम प्लीजर, बुक्स आर की टू विजडम प्लीजर, बुक्स आर गेट्स टू लैंड्स ऑफ प्लीजर, बुक्स आर पाथ दैट अपवर्ड्स लीड, बुक्स आर फ्रेंड्स कम लेट्स अस रीड। चलिए दोस्तों, ये था हमारा तीसरा नंबर का जवाब। तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने देखा और इसका जवाब भी हम लोगों ने पढ़ा। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो एक बार प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को ज़रूर प्रेस करें और कमेंट में ज़रूर कमेंट करें कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। आप जो है इसमें और ये जोड़ सकते हैं कि और क्या क्या होना चाहिए, पुस्तकालय जो है वह क्या क्या हम लोगों को, इसका क्या क्या महत्व है, इसका क्या क्या उद्देश्य है, ये जो है आपको कमेंट में कमेंट करना है। आपको कमेंट में कमेंट करना है पुस्तकालय का उद्देश्य, कि एक पुस्तकालय का उद्देश्य जो है वह क्या होता है या फिर इसकी विशेषताएं क्या होती है। चलिए, तो ये था तीसरा नंबर क्वेश्चन। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।